चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आइए। गड़बड़ हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 बीच में छोटा होगा तो अलग से कर देंगे। किस लेखक को बेंगलुरु में प्रोफेसर वीके गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? के गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आनंद वी पाटिल। क्या नाम है? आनंद वी पाटिल। ठीक है, बेंगलुरु में प्रोफेसर वीके गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ज्ञानपीठ सम्मानित प्रोफेसर वीके गोकाक की स्मृति में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा विमोचित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? KJS ढिल्लन है इसके लेखक। राइट। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक का विमोचन किया। लेखक इसके कौन है? सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर बुक है तो वो क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है। हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे, बताइए इसका। कार्लोस अल्काराज जीते हैं। कार्लोस अल्काराज। ठीक है, और हराए किसे है? जैनिक सीनर को। ठीक है, अपना दूसरा यूएस ओपन इनका खिताब था। महिला युगल अन्य विजेता देख लियो। महिला एकल में आरेना सबालेंका रूस के हैं। पुरुष युगल में मार्शल ग्रानोयर्स होरासियो जेबलोस। तो थोड़ा सा नाम याद रखना पड़ेगा, और नाम इसलिए याद रखना कभी भी कुछ लेकिन कम से कम सिंगल वाला तो मेल और फीमेल का याद रखना जरूरी है आपको। ठीक। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? बताइए। रेयांश गुप्ता। कौन जीते हैं? रेयांश गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में, ओलंपियाड था एक तरीके। रेयांश गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। रूस के साथ चल रहे युद्ध के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कितने देशों ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी देने का संकल्प लिया? कितने कंट्री हैं? 26 देशों ने यूक्रेन को सिक्योरिटी देने का क्या किया? संकल्प लिया है। ठीक है, और क्या घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने 4 सितंबर 2025 को पेरिस में हुए शिखर सम्मेलन में, यानी कि सुरक्षा कवच, यूक्रेन को दीर्घकालिक सुरक्षा कवच प्रदान करना ही इसका महत्व है, भले ही इसे तुरंत नाटो की सदस्यता न मिले। यूक्रेन की राजधानी कीव, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की मुद्रा यूक्रेनी रिवी। क्वेश्चन नंबर 35। किस राज्य के बीओसी बंदरगाह पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना। इंपॉर्टेंट है ये सब, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब के क्वेश्चन कहीं पे भी हो इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा दिया? ये तो आसान होगा, ये आप लोग जानते होंगे। क्या होगा करेक्ट आंसर? जापान। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री थे शिगेरू इशिबा, इन्होंने रिजाइन दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। सितंबर 2025 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? मुख्य न्यायाधीश है, हो सकता है हाईकोर्ट के भले ही हो, लेकिन न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर है चीफ जस्टिस बनाया गया बॉम्बे हाईकोर्ट। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल किस देश ने जीता? पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल किस देश ने जीता? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इंडिया ने, भारत ने जीता। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने जीता। भारत ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल जीता। उपविजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया को हटाकर इंडिया ने जीता। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? ये तो इंपॉर्टेंट है, पता भी आप लोग होगा, न्यूज़पेपर खूब पढ़े होंगे। राधा कृष्णन जी हैं भारत के 15वें उपराष्ट्रपति, लेकिन इनमें और डिटेल्स देख लीजिए। एनडीए के उम्मीदवार थे, ठीक है, 452 वोट, बहुमत से 68 ज्यादा। और इंडिया को उम्मीदवार कौन थे? बी सुदर्शन रेड्डी, इनको 300 वोट, बहुमत से 84 कम। अवैध वोट 15, अनुपस्थित सांसद 12, इसका अंतर 152 वोट का। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कभी।
बहुमत के लिए जरूरी वोट कितना था? 384। कुल पड़े वोट 767। ठीक है। पार्लियामेंट वाइज देख लीजिए, लोकसभा से 542 थे, ठीक है, एक सीट खाली था, टोटल 543 सीट होता है लोकसभा में। राज्यसभा से 240 सांसद, 6 सीट खाली, कुल सांसद 781। 3 पार्टियों ने वोटिंग से ये टोटल इंपॉर्टेंट है, बीवीआई है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सारे के सारे फैक्ट्स इसका देखना है, सारे के सारे फैक्ट्स इसका ध्यान रखना। 13 सितंबर 2025 को भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी पर आरबीआई द्वारा कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? कितने रुपए का? 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट। आरबीआई ने भूपेन हजारिका के लिए 100 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया, तब 13 सितंबर 2025। ठीक है, चलिए ये टोटल क्वेश्चन थे हमारे लेक्चर नंबर 38 का। अब इसके बाद हमारा लेक्चर बच जाएगा लेक्चर नंबर 39। थैंक यू सो मच लेक्चर के लिए, थैंक यू।